तेंदुआ गांव के जंगल में सुहानी सुबह थी। हिरनी माँ अपने बच्चे छोटू हिरण के साथ तालाब पर पानी पी रही थी। बेटा, और कितना पानी पियोगे? जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ही ज्यादा टॉयलेट आएगा। छोटू हिरण अभी पानी पी ही रहा था कि तभी एक तीर आकर हिरनी माँ की कमर में लगा। आहा मम्मी, ये दुष्ट शिकारी कहाँ से आ गया? इसके तीर ने तो आपको जख्मी कर दिया। बेटा, तुम यहाँ से भाग जाओ, वो शिकारी फिर से तीर चलाने वाला है। नहीं माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। शिकारी दोबारा से धनुष में तीर लगा रहा था। ये देखकर हिरनी माँ ने हिम्मत किया और दोनों ही वहां से भाग निकले। काफी आगे आने के बाद हिरनी माँ ने अपने घुटने टेक दिए। मुझसे अब और नहीं भागा जा रहा है। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर खरगोश को बुला कर लाता हूँ। यह कहकर छोटू हिरण भागा भागा गया और डॉक्टर खरगोश को ले आया। अरे बाप रे बाप, यह तीर तो तुम्हारी पसली में फंस चुका है। अब इसको निकाला नहीं जा सकता है। इसको खींचा तो यह टूटकर तुम्हारे पेट में ही रह जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। हे ऊपर वाले, ये किस दुविधा में मुझे डाल दिया है? मैं अपनी माँ को दर्द में नहीं देख सकता। तीर नहीं निकाला तो यह धीरे धीरे मर जाएंगी, और अगर तीर निकालने की कोशिश की तो जल्दी मर जाएंगी। अब मैं क्या करूं? अब तो इनको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। यह सुनकर छोटू हिरण को बहुत दुख हुआ। अपनी माँ के कराहने की आवाज सुन नहीं पा रहा था। वह वहां से जाकर वापस तालाब के किनारे बैठ गया। अपनी माँ को मरते हुए देखने से अच्छा है कि मैं पहले खुद ही मर जाऊं। अब वह शिकारी आएगा और मुझे तीर मारकर खत्म कर देगा। शिकारी के इंतजार में बैठा रहा, लेकिन वह नहीं आया। तभी उसको तालाब किनारे एक परी बैठी हुई नजर आई। अरे तुम तो एक परी हो, अब मेरी माँ की जान बचाई जा सकती है। छोटू हिरण ने परी से पूरी बात बताई। प्यारे हिरण, मेरा नाम नटखट परी है। मैं एक परी जरूर हूँ, लेकिन मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो? कल शाम को मैं इस जंगल की फुलवारी में घूम रही थी और चमेली के फूल की तलाश कर रही थी। फूल मुझे मिला और मैं उन फूलों को खाने लगी, और मैंने मेरी छड़ी एक पत्थर पर रख दी। तभी एक बंदर आया और उसने मेरी छड़ी उठा ली। छोटू हिरण को परी ने सब बताया। अरे वाह, मुझे परी की छड़ी मिल गई। बंदर भाई, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। तुम मुझे मेरी छड़ी वापस कर दो। हाँ ठीक है, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन सबसे पहली ख्वाहिश यह है कि तुम मेरे लिए एक दुल्हन लेकर आओ। इस जंगल में एक भी बंदरिया नहीं है, इसलिए मैं किसी और प्रजाति की दुल्हन से भी शादी कर सकता हूँ। जब मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं तुमसे अपनी बाकी ख्वाहिशें जाहिर करूंगा। मैं तुम्हारे लिए दुल्हन कैसे ढूंढ सकती हूँ भला? अगर नहीं कर सकती तो ठीक है, मैं तुमको छड़ी नहीं देने वाला। अब या तो मेरे लिए एक दुल्हन ढूंढ कर लाओ या फिर अपनी छड़ी को भूल जाओ। दुष्ट बंदर मेरी छड़ी लेकर चला गया और उसने उसे अपने घर के अंदर रखा है। मेरी छड़ी के बिना मैं कोई जादू नहीं कर सकती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मुझे मेरी माँ को बचाना है, इसलिए अब मैं उस मोंटू बंदर के लिए दुल्हन ढूंढ कर ही रहूंगा। यह कहकर छोटू हिरण वहां से चला गया। कुछ देर बाद मोंटू बंदर अपने घर के बाहर बैठा हुआ केले खा रहा था। तभी छोटू हिरण वहां आया और लड़की की आवाज में बोला, अरे वाह, कितना हैंडसम बंदर है। छोटू हिरण के कानों में झुमके थे और गले में हार था, आंखों में काजल भी लगा हुआ था, और वो एक बहुत खूबसूरत हिरनी लग रहा था। अरे ये क्या, इतनी खूबसूरत हिरनी तो मैंने आज तक नहीं देखी। यह कहकर वह उसके करीब गया। तुम्हारी मुस्कान ने तो मेरे दिल पर 1000 छुरियां एक साथ चला डाली। हाँ, आप एक बंदर हो, मुझ जैसी हिरनी पर क्यों लड्डू हुए जा रहे हैं? क्या हुआ, तुम हिरनी हो तो मुझे तो पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर छोटू हिरण खुश हो गया और उसी मीठी आवाज में बोला, ठीक है, अगर आप एक बंदर होकर मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। यह सुनकर मोंटू बंदर उछल पड़ा।
लेकिन शादी के बाद तुम मुझे कहाँ रखोगे, वो तो दिखाओ। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको मेरा घर दिखाता हूँ। ये देखो मेरा घर जो अब हम दोनों का होने वाला है। अरे वाह, आपका घर तो बहुत अच्छा है। मुझे पता था तुमको पसंद आएगा। लेकिन वो जो कोने में छड़ी रखी है वो क्या है? ये छड़ी एक परी की है। मैंने इसे अभी तक अपने पास इसलिए रखा था कि जब मेरी शादी तुम जैसी खूबसूरत दुल्हन से होगी तो फिर मैं उस परी को बुलाकर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। हंसते हंसते मेरा तो पेट दर्द करने लगा है। अरे अरे, तुम इसे मजाक समझ रही हो। हाँ, ये मजाक ही है। यह कहते हुए छोटू हिरण ने छड़ी उठा ली। तो तुम कहना चाहते हो कि यह छड़ी किसी परी की है? अगर तुम चाहो तो अभी उसको बुला सकता हूँ। यह कहकर मोंटू बंदर ने ऊंची आवाज में कहा, ए जादुई परी, तुम्हारे आने का समय हो गया है, जल्दी से मेरे पास आओ। यह कहते ही तेज हवाएं चलने लगी, जिससे धूल उनके आसपास उड़ने लगी और वहीं परी प्रकट हो गई। देखा, अब तुमको यकीन आया ना? छोटू हिरण की नाक में धूल पहुंच गई। तभी उसको एक छींक आई, अच अच। उसके छींक से उसके कानों के बूंदे और गले का हार नीचे गिर गया और मोंटू बंदर चौंक पड़ा। अरे तुम तो छोटू हिरण हो, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तभी छोटू हिरण जोर से चिल्लाया, भागो नटखट परी भागो। यह सुनकर नटखट परी उड़ने लगी और छोटू हिरण बहुत तेज भागा। मोंटू बंदर ने उसका पीछा किया, लेकिन हिरण की चाल बहुत तेज थी। हिरनी माँ सोच रही थी, अब मेरी आखिरी घड़ी नजदीक है। कितना अच्छा होता कि मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने होता और मैं आखिरी बार उसको देख पाती। तभी वह दोनों भी वहां आ पहुंचे। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए आपको बचाने का उपाय करने गया था। तभी छोटू हिरण ने परी को उसकी छड़ी दे दी और बोला, नटखट परी, मेरी माँ के सीने से इस तीर को इस तरह से निकालो कि ये तीर निकलने के ठीक बाद ही मेरी माँ अच्छी हो जाए। क्यों नहीं छोटू हिरण, मैं अभी इस तीर को पूरी तरह से इनके शरीर से निकाल देती हूँ। ऐसा कहकर उसने छड़ी घुमाई और अपने ही आप माँ हिरनी के शरीर से तीर निकलने लगा। वह तीर निकलते ही अपने आप टूटकर बिखर गया और माँ हिरनी एकदम ठीक हो गई। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसी औलाद ऊपर वाला हर किसी को दे। उनको खुश देखकर परी मुस्कुराई और बोली, अगर मेरी जरूरत कभी भी पड़े तो मुझे पुकार लेना, मैं वापस आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया नटखट परी, गुड बाय। परी हवा में उड़ चली और फिर छोटू हिरण अपनी माँ हिरनी के साथ मजे से भागने और खेलने लगा। माँ, मुझे पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ो।